शर्मा जी, वेलकम। मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। मुझसे मिले बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये कुत्ता इससे जरा। डरिए मत, वो तो बहुत ही सीधा कुत्ता है। बस जरा घमंडी लोगों को देखकर इसमें भी घमंड आ जाता है। बुझो, मेम साहब बुरे दिल की नहीं है। चलो बाहर चलो। हाँ, अब कहिए। देखो, टीकमगढ़ एस्टेट मेरे डैडी सरदार दिनेश सिंह गिर जी, नाम सुना है? उन्होंने खरीद लिया है और मैं उनकी बेटी हूँ। तो आप अपने डैडी की बेटी हैं? भाई वाह, कमाल है। काम की बात करो, तुम घोड़े ट्रेन करते हो? मेम साहब, घोड़ा क्या चीज है? मैं तो कोई भी जानवर ट्रेन कर सकता हूँ। ये स्कार्फ तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरा है। कमाल है, आपने कहा कि टीकमगढ़ स्टेट आपकी है, मैं मान गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर चीज को अपना कहने लगे। आज आप मेरे स्कार्फ के बारे में कह रही हैं, हो सकता है कल आप मेरे बारे में कहने लगे कि मैं आपका हूं। देखिए, ये तो गलत बात है ना? ये तस्वीर तो मेरी है। अरे फिर वही। तुमने मेरी तस्वीर दीवार पे क्यों लगाई? ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है मेम साहब। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी बंदरिया की तस्वीर थी, पता नहीं कौन चुरा के ले गया। जगह खाली थी तो मैंने सोचा जब तक कोई बंदरिया की तस्वीर नहीं मिलती यही लगा लेता हूँ, जगह तो भरी रहेगी। मेरी तस्वीर। मेम साहब, शरीफ लड़कियां ऐसे छीना झपटी नहीं करती। छोड़ दो मुझे। हाँ, तो आप पूछ रही थी कि क्या मैं घोड़े ट्रेन कर सकता हूँ? मेरे फार्म पे एक घोड़ा बहुत सरकश है, ट्रेन कर सकते हो? मेम साहब, मेरा तजुर्बा है कि जानवर जितना सरकश हो उतनी ही आसानी से ट्रेन होता है। ठीक है, कल सुबह आ जाना, देख लेंगे कितने बड़े ट्रेनर हो। इतनी देर हो गई, वो अब तक आया ही नहीं। चेलाराम, लगता है घोड़ा सीधा करने के बजाय खुद ही सीधा हो गया। बेबी साहब, मैं आपको बताऊं कि वो आ रहा है, वो देखिए। उसके गले में तो तुम्हारा स्कार्फ है। जानती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इट्स माय प्लेजर टू मीट यू। मीट माय सेल्फ, माय नेम इज चेलाराम, सही इस घोड़ा छोड़ दो।
जानवर जितना सर्कश हो उतनी आसानी से ट्रेन होता है। कुछ भी कह लो, उस लड़के सनी में बात है। कोई बात नहीं है किरण, तुम तो जिसे देखती हो बस इंप्रेस हो जाती हो। लेकिन कुछ भी हो, आज तो सनी ने कमाल कर दिया। और शांति, तुम लोग भी बस सनी सनी सनी, मेरे तो सर में दर्द हो गया। मैं आपको बताऊं, दुनिया में सर दर्द के लिए कॉफी से बढ़कर कोई दवा नहीं। चेलाराम एक बात बताओ, यहाँ क्या सिर्फ पहाड़ और नदियाँ होती है या कुछ और भी है देखने के लिए? मैं आपको बताऊं, यहाँ देखने लायक एक ही चीज है, लवर्स पॉइंट, प्रेमियों की जगह। लवर्स पॉइंट? जी मैं आपको बताऊं, वो सामने पहाड़ी के पीछे एक पुराना टूटा फूटा किला है। कहते हैं कई 100 बरस पहले वहां एक राजा था। राजा की एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत, प्यारी प्यारी, और उस राजकुमारी का प्रेम एक चरवाहे से था। हाउ रोमांटिक। यहाँ से थोड़े फासले पर जो पहाड़ी है, उसके पीछे एक जगह है, सामने गहरी घाटी, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां। कहते हैं वो चरवाहा वहीं से पुकारा करता था, आजा, और उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंज जाया करती थी, आजा आजा आजा। आज भी लोग यहाँ ये मानते हैं कि अगर कोई उस जगह खड़ा होकर पुकारे और अगर उसकी आवाज पहाड़ियों से टकराकर 3 बार वापस आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रेमिका या उसका प्रेमी बस उससे मिलने ही वाला है। तुमने कभी वहां से पुकारा है चेलाराम? अब आपसे क्या छुपाऊं बेबी साहब, जवानी में कई बार पुकारा था। फिर क्या हुआ? जब पुकारा तो 2 ही बार आवाज पलट कर आई, तीसरी बार आई नहीं। फिर क्या हुआ? हुआ क्या, आज तक कुंवारा हूं। रोमा, हम कल ही सुबह सवेरे लवर्स पॉइंट जाएंगे। सुबह उठोगी तो ही जाओगी ना। कल होगा ये कि आप चारों लेजी कामचोर काहिल लड़कियां पड़ी सोती रहेंगी और राइडिंग के लिए आखिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। क्या चाहते हो तुम? कमाल है मेम साहब, पहाड़ों में आजा आजा पुकारती आप घूम रही हैं और पूछ मुझसे रही हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बहुत अच्छी तरह, मगर आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। अच्छा, कौन हूँ मैं? तुम उन पागलों में से हो जिनका कोई इलाज नहीं होता। मेम साहब आप ना सही, लेकिन आपका स्कार्फ मेरे पास रहना चाहता है। उस दिन भी मेरी खटारा में रह गया था और देखिए आज भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं। आउट! देखा, जिद की तो कांटा चुभ गया। लीव माई हैंड। बलवंत, तुम राजा साहब कोतवाला को जानते हो? क्यों? कुछ दिन पहले उन्होंने रोमा के लिए अपने बेटे की बात भेजी थी। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? हमने इनकार कर दिया। बलवंत, आज राजा साहब कोतवाला की पोजीशन क्या है? वो करोड़पति जरूर है, लेकिन एक मामूली करोड़पति। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी अपने से बढ़कर नहीं तो एटलीस्ट अपने बराबर के लोगों में तो हो। भाई एक ऐसा अच्छा लड़का मेरी नजर में है। खानदान, हैसियत, पोजीशन वगैरह 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 जो कुछ भी तुम चाहते हो
सब उसके पास है। अच्छा, कौन है वो? हाँ डैड। अच्छा, तो ये बात है? दिनेश सिंह, रोमा मुझे बेटी की तरह प्यारी है। वो हमारे घर आ जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलो क्या कहते हो? तुमने अपनी बात कह दी, अब मुझे भी तो कुछ सोचने दो। इतनी जल्दी क्या है? अबे मंगलिया, बलवंत साहब ने भी अजीब वीरान जगह पे भेज दिया। क्यों बे? मैं लड़कों का रहने का इंतजाम ठीक से किया ना? जी मैं आपको बताऊं कि आपके लड़कों के रहने का इंतजाम उधर आउट हाउस में कर दिया है। अब आप भी आउट हाउस में जाकर। चला राम। जी बेबी साहब। ये आदमी कौन है? जी बेबी साहब, मैंने आपको बताया था कि कल बलवंत साहब ने शहर से स्टड फॉर्म के लिए कुछ आदमी भेजे थे। ये सलाम मेम साहब। ये कारगर। अच्छा। ये वो आपके शर्मा जी स्टेशन पे मिले थे। उन्होंने आपकी सहेली शांति के लिए खत भेजा है। पापा को हार्ट अटैक हो गया है। आई एम सॉरी। इतनी परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगे। रोमा, मैं आज ही वापस जाना चाहती हूँ। ओके। अभी तो तुम्हें ट्रेन भी मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग। ये खटारा पीछे हटाओ। देखिए मेम साहब, पहली बात तो यह है कि इस ब्रिज पे मैं आपसे पहले आया हूँ, और दूसरी बात ये कि जिंदगी में आज तक ना मैं पीछे हटा हूँ ना ही मेरी खटारा। लेकिन आप जरा प्यार से कहेंगी तो आज ये भी हो सकता है। देखो, तुम जल्दी से अपनी खटारा पीछे करो। इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्से से नहीं, प्यार से, वरना आप अपनी खटारा पीछे ले जाइए। ओके। जो लोग मेरे रास्ते में आ जाएं, उन्हें रास्ते से हटाना मुझे आता है। लोगों को रास्ते से हटाना आपको आता है, और आप जैसे को रास्ते पे लाना मुझे आता है। बदतमीज, 2 टके के आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जीप को इस तरह टक्कर मार सको? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। किसी और ने अगर मुझसे इतनी बदतमीजी की होती तो ये हाथ कंधे से उखाड़ कर दूसरे हाथ पे रख देता। लेकिन तुम्हें भी अपने किए की सजा मिलनी चाहिए।
सब कुछ दोबारा तुम बनाओगी। ज्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? कितने का नुकसान हुआ होगा बोलो? पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। अपने बाप की दौलत का रोब किसी और पर डालना। मुझे तुम्हारे बाप के सड़े हुए नोट नहीं चाहिए, मुझे ये अपना घर चाहिए और इसे तुम अपने हाथों से बनाओगी। You must be crazy. तुम समझते हो मैं ये सब कुछ अपने हाथों से बनाऊंगी? You're mad. You're absolutely mad. जब तक तुम ये सब नहीं करोगी तुम इस कंपाउंड से बाहर नहीं जा सकती, समझी? लेकिन यहाँ तो सब टूटा फूटा पड़ा है, ये मैं नहीं कर सकती। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तो ये सब कुछ तुम ही करोगी, चाहे जितने भी दिन लग जाएं। तुम समझते हो कि तुम मुझे यहाँ जितने दिन रखना चाहो रख सकते हो? बेवकूफ आदमी। शाम तक अगर मैं घर नहीं पहुंची तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। और मेरे नौकरों को यहाँ पहुंचने में कितनी देर लगेगी? तुम अपने घर वालों और नौकरों की फिक्र मत करो, मैं ये इंतजाम कर दूंगा कि वो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अब तुम कुछ काम करने की तैयारी करो, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर। और मैं? अब तुम ये काम खत्म करके ही जाओगी। बूझो, मेरे आने तक मेम साहब का ध्यान रखना। Good dog. Sweet dog. Horrible dog, you stupid dog. मैं आपको बताऊं, दिन में ज्यादा शराब पीने से अगर थोड़ा बहुत दिमाग है तो वो भी खराब हो जाएगा। अरे ये गाड़ी तो हमारी है, तुम कहाँ इसमें घूम रहे हो बेटे? बेटा होगा तुम्हारा बाप। हेलो सनी बाबू। मैं आपकी ये जीप वापस करने आया हूँ। मगर ये तो बेबी साहब ले गई थी स्टेशन अपनी सहेलियों को छोड़ने। हाँ, वो उन्हीं के साथ चली गई। साथ चली गई? हाँ, मैं उन्हें स्टेशन पे मिला था, उन्होंने कहा कि जीप छोड़ देना, मैं ले आया। मगर अचानक वो चली कैसे गई? ये तुम जाकर उन्हीं से पूछना। बहुत गर्मी है खून में बच्चे। आज जरा जल्दी में हूँ, किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो बताऊंगा कितनी गर्मी है खून में। तुम्हारे घर से कोई आके तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। अब तुम आराम से काम करोगी। क्या और कैसे करना है ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अब ये जो सब कुछ बिखरा हुआ है ना, इसे इकट्ठा कर कर तुम वहां रख दो। अच्छा, तो तुम समझते हो कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे और मैं ये सब कुछ उठाकर वहां रख दूंगी? हाँ, मैं यही समझता हूँ और मैं ठीक समझता हूँ। You've got some hopes. बूझो, वॉच। प्लीज प्लीज उस कुत्ते को यहाँ से ले जाओ, प्लीज। मैं तुम जो भी कहोगी करूंगी, प्लीज। पहले इस कुत्ते को यहाँ से ले जाओ, प्लीज प्लीज। उस कुत्ते को यहाँ से ले जाओ, बूझो, प्लीज। come here. चलो अब काम शुरू कर दो। बहुत खेल हो चुका, अब कुछ काम भी शुरू करो।